बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेकंड लेक्चर, जो कि चेस्ट पेन में हमने एक प्रोनाउंस्ड कास का कहा था, एंजाइना। एंजाइना में हमने कहा था कि हमारे कुछ खास सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। वो कौन से थे? लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके थे। एक ये प्रॉब्लम था कि चेस्ट पेन होगा और चेस्ट पे पेन, वो पेन लेस लगेगा और लोड ज्यादा लगेगा, एक बर्डन सा होगा, चेस्ट पे हैवीनेस होगा। फिर हमने कहा था कि ये फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए होगा, मतलब कि हमारे पास 5 सेकंड से 15 मिनट्स तक या 20 मिनट्स तक ये हो सकता है, फिर वो ठीक हो जाएगा, फिर डेवलप हो जाएगा, एक कंटिन्यूस पेन नहीं होगा। हाँ, अगर हमारे पास परसिस्टेंट वो टिश्यू डैमेज हो जाए, हार्ट अटैक हो, तो वो कंटिन्यूस भी हो सकता है। फिर हमने कहा था कि हमारे पास ये पेन जो है ये लोड लाइक लगेगा और ये कंटिन्यूस नहीं होगा, और ये किसी एक तरफ रेडिएट कर सकता है, राइट और लेफ्ट आर्म की तरफ, या किसी भी एक तरफ रेडिएट कर सकता है या रेडिएट नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास 2-3 साइन एंड सिम्टम्स हमने डिस्कस किए थे। अब एंजाइना जो है ये हमारे पास 3 टाइप्स भी हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट टाइप हमने कहा था कि हमारे पास स्टेबल एंजाइना है, जहां पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग बन जाता है, लेकिन इस टाइम पे ब्लड जा रहा है हार्ट के मायोकार्डियम को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूं। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और ये थर्ड टाइप। तो फर्स्ट टाइप हमने कहा था कि स्टेबल एंजाइना है, यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग जो वेरियस कंटेंट्स होते हैं वो एकमुलेट हो जाते हैं और ब्लड फ्लो कम पड़ जाती है टुवर्ड्स मायोकार्डियम। हार्ट का मायोकार्डियम जो है वो अपना फंक्शन पूरी नहीं कर पाता, यहाँ पे लेस ब्लड प्रोवाइड हो रहा है इसके मायोकार्डियम को। फिर हमने सेकंड टाइप डिस्कस किया था कि हमारे पास वेरियस इन्फ्लेमेटरी मटेरियल्स भी यहाँ पे जमा हो जाते हैं, ठीक है, और हमारे पास ये वर्सन कंडीशन हो जाता है। फिर हम इसमें एंटी प्लेटिलेट वगैरह इस तरह के ड्रग्स देते हैं ताकि ये क्लॉट जो है फर्दर ज़्यादा ना हो, और जो हमारे पास एंटी प्लेटिलेट एक्टिविटी है, प्लेटिलेट की एग्रीगेशन, वो डिस्टर्ब हो जाए और हमारे पास ब्लड फ्लो कुछ बेहतर हो जाए। इसमें भी कुछ ना कुछ ब्लड पास हो रही है टूवर्ड्स हार्ट। थर्ड टाइप हमने कहा था कि वेरिएंट एंजाइना है। वेरिएंट एंजाइना जहां पे स्पास्टिसिटी डेवलप हो जाती है, यहाँ पे क्लॉट नहीं है लेकिन स्पज्म डेवलप हुआ है। ये स्पज्म की वजह से ब्लड फ्लो टूवर्ड्स मायोकार्डियम कम पड़ गया। इन तीनों टाइप्स में एंजाइना में आप देख रहे हो कि ब्लड फ्लो टूवर्ड्स मायोकार्डियम कुछ ना कुछ हो रही है। कभी भी जब ये हमारे पास कंप्लीटली ब्लड स्टॉप हो जाए, ये हमारे पास ये क्लॉट कंप्लीटली इस एरिया को ब्लॉक कर दे, ये एरिया हमारे पास सपोज ब्लॉक हो गया, या ये ब्लॉक हो गया, या ये ब्लॉक हो गया, तो ये कंडीशन हमारे पास ब्लड फ्लो टुवर्ड्स मायोकार्डियम कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है, और ये मायोकार्डियम का ये पार्ट जो है ये कंप्लीटली, इसको ब्लड जब नहीं पहुंचता तो ये डेड हो जाता है, नेक्रोटिक टिश्यूज बन जाते हैं। जब ये डेड हो जाएगा तो हम इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, हार्ट फेल्योर हो जाती है। ये जिस टाइम पे डेवलप होगा, जितने जल्दी हम पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और जितने जल्दी हम इसको स्टंट वगैरह पास कर लेते हैं, इस एरिया को ओपन कर लेते हैं, तो ये टिश्यूज नेक्रोसिस बनने से पहले हम इसको रिकवर कर सकते हैं और हमारे पास हार्ट जो है कुछ बेहतर फंक्शनिंग परफॉर्म करेगा। अगर ज्यादा लेट हो जाए तो फिर आइदर हार्ट अटैक हो सकता है, या फिर हमारे पास जो है अगर उसके बाद हम पहुंचा भी देते हैं पेशेंट को, पेशेंट बच भी जाए, लेकिन कुछ टिश्यूज इसके डेड हो जाते हैं और हार्ट जो है अपना फुली फंक्शन फॉर एवर लाइफ परफॉर्म नहीं कर पाता। अब इसकी ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं, एंजाइना की ट्रीटमेंट की। याद रहे यही एंजाइना है, अगर ये ब्लड कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए तो हमारे पास टिश्यूज नेक्रोटिक बन जाते हैं और हार्ट जो है हार्ट अटैक हो जाता है। ये जब 70% ब्लॉक होगा, स्टेबल एंजाइना की हम बात करते हैं, जब 70% ब्लॉकेज होगी तो पेशेंट जब एक्सजरेशन करेगा, जब पेशेंट वर्क करेगा, जब पेशेंट रनिंग करेगा, जब पेशेंट चलेगा फिरेगा, तो उसको पेन महसूस होगा अबाव 70% से। बिलो 70% उसको पता नहीं चलेगा। अब हम में से किसी के करोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज है तो हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन अबाव 70% अगर होगा तो चलते फिरते हमें चेस्ट पे पेन प्रोड्यूस होगा, जो कि एंजाइना को शो करेगा। फिर हमारे पास अगर ये 90% से 70% जो है
अगर हमारे पास 90% पे पहुंच जाए तो फिर हम बैठे बैठे लेटे लेटे भी हमें चेस्ट पे पेन डेवलप होगा और ये हमारे पास जो है एंजाइना जो है ये सिवियर हो जाता है। और अगर कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए 100% तो ये हमारे पास लीड करता है नेक्रोटिक टिश्यूज को और हार्ट फेल्योर हो जाता है। अब हम इसको किस तरह ट्रीट कर सकते हैं? आप देख रहे हो इस ह्यूमन बॉडी को जो हमने बनाया है, इस ह्यूमन बॉडी को हमने हार्ट कंसिडर कर देना है। ये ह्यूमन बॉडी हार्ट है सपोज। अब ये क्या कर रहा है? इसके ऊपर लोड पड़ा हुआ है, इस पे ब्लड हम इसको देते हैं हार्ट को, और हार्ट जो है इसको फर्दर प्रोवाइड करता है थ्रू वेरियस ऑर्गन्स। तो इस हार्ट के ऊपर यहाँ पे लोड पड़ा हुआ है, ब्लड ये दे रहा है, इसको हम ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं और ये फर्दर ब्लड को पुश कर रहा है। यहाँ से ब्लड इन हो रहा है हार्ट को, ये हार्ट है हमारे पास, यहाँ से हार्ट इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है। तो हमारे पास ये हार्ट जो है, ये बॉडी जो है, जो हार्ट हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, इसके ऊपर ये ब्लड है, ये लोड पड़ा हुआ है। इसको हम कहते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक या पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाओ। तो जब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है तो इसको वर्क परफॉर्म कर रहा है ये। और जब ये एक आप देख रहे हो एक स्लोप है जिसके ऊपर ये जा रहा है, तो ये हमारे पास इसको हमने हार्डल्स प्रोवाइड किया हुआ है, हार्डल्स के ऊपर ये जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसको ये स्लोप कम कर देते हैं तो क्या ये इस हर्ट के साथ हेल्प होगा? ये इस हर्ट के साथ हेल्प होगा। अगर हम ये लोड इससे कम करेंगे तो क्या ये इस हर्ट के साथ हेल्प होगा? हाँ, इस हर्ट के साथ हेल्प होगा। ठीक है, अगर हम इसको ये बार बार पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आता है और जाता है, मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स है ये। तो अगर हम ये नंबर ऑफ साइकिल्स सपोज ये वन मिनट में सपोज 70 टाइम्स ए से बी तक आता है और हम इसको कहे कि नहीं आप रेस्ट करो, आप जो है 50 टाइम्स ए से बी तक आओ जाओ, तो क्या ये इस हर्ट के साथ हेल्प होगा? हाँ होगा। सपोज ये हर्ट जो है इसका ये एक लेग जो है ये टूट गया, सपोज ये हार्ट का एक लेग टूट गया, हम यहाँ पे देखते हैं इसको ब्लड सही नहीं प्रोवाइड होता इस मायोकार्डियम को, एक पार्ट इसका डैमेज हो गया, एक पार्ट इसका कमजोर हो गया। तो जब कमजोर हो गया, हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हो इस हार्ट का एक लेग टूट गया, जब टूट गया तो ये हार्ट जो है ये प्रॉब्लम में है। इस हार्ट के ऊपर अगर हम लोड ज्यादा करेंगे तो ये प्रॉब्लम में आएगा, इस हार्ट से अगर हम लोड कम करेंगे तो ये अच्छा महसूस करेगा। तो हमने इस हर्ट से जिसका लेग टूटा हुआ है, जो एंजाइना पेशेंट है, इस पे हमने वर्क लोड कम कर देना है। ये जो रनिंग कर रहा है हमने इसको रेस्ट देना है, हमने इससे डिमांड कम कर देना है ऑक्सीजन की। तो हमने इसके ऊपर जो लोड है, ये जो ब्लड सप्लाई कर रहा है, इसको हमने कहा है आप आराम करो, ज्यादा ब्लड सप्लाई ना करो, हम डिमांड कम कर देंगे, ये लोड हम इससे हटा देंगे। दूसरी बात, जब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है तो हम ये स्लोप कम कर देंगे इसके लिए, ये भी इसके साथ हेल्प होगा क्योंकि इसका लेग टूटा हुआ है। तो हमने इसको स्लोप जब कम कर दिया तो ये इजीली पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचेगा, ये इजीली पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचेगा। तो इसकी जो रनिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, हार्ट जो है रिलैक्स फील करेगा। हमने इस हार्ट को बचाना है, हमने इस टूटे हुए लेग वाले हार्ट को बचाना है। जब हम इसको बचाएंगे तो हम इसको स्लोप कम कर देंगे, स्लोप मींस हम इसको रेजिस्टेंस जो इसके सामने बन रहा है इसको हम कम कर देंगे। आप देख रहे हो ये हार्ट जो है इस पे एक तो ये लोड होगा, एक इससे जो कार्डियक आउटपुट है यहाँ पे इस आर्टरी में रेजिस्टेंस होगा, तो हम इस रेजिस्टेंस को कम कर देंगे। हम इसको अगर वाइड कर देंगे, इस आर्टरी को हम अगर ओपन कर देंगे तो इजीली हार्ट इसमें ब्लड पुश करेगा, तो इजीली ये स्लोप जो है ये डाउन आ जाएगा। हमने जब इसको ओपन कर देना है तो ये मीन्स हम स्लोप कम कर रहे हैं, हम इसको रेजिस्टेंस जो है वो कम कर रहे हैं। अगर हम इस वेन्स को डायलेट कर रहे हैं तो मीन्स हम इसके ऊपर जो है, हम इसके ऊपर जो लोड ये पड़ा हुआ है हम ये कम कर रहे हैं। क्योंकि जब लेस ब्लड फ्लो होगा टूवर्ड्स हार्ट, लेस ब्लड फ्लो टूवर्ड्स हार्ट होगा तो लेस विल बी कार्डियक आउटपुट। जब हम हार्ट के ऊपर लेस ब्लड डालेंगे,
हमने इस वेन्स को डायलेट कर देना है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड यहाँ पे स्टे करेगा। जब ज्यादा से ज्यादा ब्लड यहाँ पे स्टे करेगा तो लेस ब्लड विल फ्लो टूवर्ड्स हार्ट। जब लेस ब्लड फ्लो करेगा हार्ट को तो लेस विल बी कार्डिक आउटपुट। जब लेस कार्डिक आउटपुट होगा तो हमारे पास हार्ट पे लोड कम पड़ेगा। एक हमने हेल्प ये कर दिया कि हमने इससे ऊपर वाला लोड कम कर दिया, हमने ये वेन्स डायलेट कर दिया, ज्यादा ब्लड यहाँ पे स्टे करेगा, लेस ब्लड विल फ्लो टूवर्ड्स हार्ट, लेस विल बी कार्डिक आउटपुट, तो ये लोड इस पे कम हुआ। सेकंड, हमने ये स्लोप कम कर दिया। हमने किस तरह स्लोप कम कर दिया? हमने ये आर्टरीज डायलेट कर दिए, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो टूवर्ड्स आर्टरीज कम हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये रेजिस्टेंस जो स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे आई है तो ये कम हो जाएगी, ये स्लोप कम हो जाएगा। जब ये स्लोप कम हो गया तो ये भी एक हेल्प होगा इस टूटे हुए लेग वाले हार्ट के साथ। फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो ये नंबर ऑफ साइकिल्स है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये जब ए से बी तक आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा, इसका काम यही है इस हार्ट का। तो हम जब इसको कम कर देंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, सपोज ये 70 टाइम्स आता है पर मिनट, तो हम इसको कहते हैं आप 50 टाइम्स आओ जाओ। तो अगर ये 50 टाइम्स आएगा जाएगा, साथ ये हेल्प होगा। अब अगेन हमारे पास क्या है कि इसके साथ हम तीन हेल्प कर सकते हैं। एक हमने इसके ऊपर लोड कम कर दिया, एक हमने इसको स्लोप कम कर दिया, सेकंड हमने इसके नंबर ऑफ साइकिल्स कम कर दिए। हम ऐसे ड्रग्स देंगे जो कि इसको डायलेट करे तो ये इसके ऊपर लोड कम कर देगा। जब हम इसको आर्टरीज को डायलेट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास जो है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम कर देगा, ये स्लोप कम हो जाएगी। और हम जब हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी कम करेंगे तो मींस हम नंबर ऑफ साइकिल्स कम कर रहे हैं। तो वी कैन हेल्प दैट पर्सन विच इज एक्टिंग लाइक हार्ट। तो हम इसके साथ तीन किस्म के हेल्प कर सकते हैं। तो ये इसके साथ हेल्प होगा। दो कि ये प्रॉब्लम किसी भी अदर ऑर्गन्स के साथ डेवलप हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी कम कर देंगे, हम यहाँ पे इसको डायलेट कर देंगे, इसको डायलेट कर देंगे, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, अदर टिश्यूज को जो ब्लड प्रोवाइड हो रहा है वो कम हो जाएगा। लेकिन इस टाइम पे हमारे हार्ट को प्रॉब्लम है, हमने हार्ट को बचाना है, अपने हार्ट को सेव करना है। हार्ट प्रॉब्लम में है, यहाँ पे टिश्यूज नेक्रोटिक बनने जा रहे हैं, हमने इसके टूटे हुए लेग्स को बचाना है, हमने इस पे लोड नहीं डालना, हमने ये वाला लोड। तो हम देख सकते हैं हम नाइट्रेट्स दे सकते हैं। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर कि नाइट्रेट्स किस तरह मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा। हम बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, जो यहाँ पे बीटा 1 रिसेप्टर्स है उसको हम ब्लॉक करें तो कंट्रैक्टिलिटी नंबर ऑफ साइकिल्स डिक्रीज हो सकते हैं। नाइट्रेट्स जब देंगे तो यहाँ पे स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएंगे, यहाँ पे स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएंगे और हमारे पास ये दोनों लोड जो है ये कम हो जाएंगे। तो वी कैन हेल्प दैट पर्सन विच इज एक्टिंग लाइक एज दैट ऑफ हार्ट। तो इसके साथ हम हेल्प कर सकते हैं बाय 3 वेज। और हम डिफरेंट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, जो खास तौर पर वेरापामिल है जिसका हार्ट पे ज़्यादा इफेक्ट है, हम वो दे सकते हैं हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को कम करने के लिए, साइकिल्स कम करने के लिए। हम नाइट्रेट्स दे सकते हैं जो कि दोनों साइड्स को रिलैक्स कर देंगे, स्मूथ मसल्स को, और हमारे पास जो है ये लोड कम हो जाएगा इस हर्ट पे। तो वी कैन हेल्प दैट पर्सन दैट हर्ट बाय गिविंग सच टाइप ऑफ ड्रग्स। 3 किस्म के ड्रग्स हम दे सकते हैं, नाइट्रेट्स दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, और अदर ड्रग्स जो कि इन मैकेनिज्म्स पे एक्ट करते हो ये भी हम दे सकते हैं। वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर एज पर दीज मैकेनिज्म्स, किस मैकेनिज्म से ये ड्रग्स एक्ट करते हैं और किस तरह हमारे पास ये प्रॉब्लम ट्रीट करते हैं। एनी क्वेश्चंस तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।